हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो आइए चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस वीडियो में क्या हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक ऑफ लॉ को स्टार्ट किया था, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आज के इस वीडियो में भी हम उन्हीं क्वेश्चन को, ठीक है, बेसिक ऑफ लॉ के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, जिससे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैथ्स में हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी ज़्यादा आएगी, उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कि इफ ए बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू दी सेट, 0 से लेके 9 के बीच में हमारे एक सेट दिया हुआ है जिसमें ए बी सी उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तब हमें बताना है कि लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ एट अ बेस 10 है ना, बेस में क्या है 10 है, नंबर कितना लिखा हुआ है a प्लस 10b प्लस 10 स्क्वायर सी डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 4a प्लस 10 पावर माइनस 3b प्लस 10 पावर माइनस 2c, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहेगा। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले हम अपने गिवन को उठाते हैं। गिवन है हमें इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 a प्लस 10b प्लस 10 स्क्वायर सी डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 4a प्लस 10 पावर माइनस 3b प्लस 10 पावर माइनस 2c, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब बताइए इसको कैसे फाइंड करें हम, इसको कैसे फाइंड करें। इसको क्या हम x डिवाइड बाई वाई से सॉल्व करें, क्या हम इसको x डिवाइड बाई वाई से सॉल्व करें। y से सॉल्व हो जाएगा क्या x डिवाइड बाई वाई से, बताइए सॉल्व हो जाएगा क्या। मैं आपको बताता हूँ, ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। किसका, केवल 2 लाइन का क्वेश्चन है। अगर आप एक चीज करेंगे तो आराम से आपको 2 लाइन में हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको देखते ही उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं बन पाएगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। 2 से 3 लाइन नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे हम इसको, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लॉग ऑफ एट अ बेस 10, हमारे पास न्यूमिनेटर है a प्लस 10b प्लस 10 स्क्वायर सी डिवाइड बाई, देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर में हम 10 पावर माइनस 4 को कॉमन कर लेते हैं। किसको, डिनोमिनेटर में हम 10 पावर माइनस 4 को कॉमन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 पावर माइनस 4, इन सभी में से 10 पावर माइनस 4 हमने कॉमन कर लिया। तो बता दीजिए अंदर में क्या बचेगा, यहां पर तो a बच जाएगा, प्लस यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बच जाएगा। चलो हम आपको समझने के लिए हम केवल ऐसा लिख लेते हैं 10 पावर माइनस 3b और डिवाइड बाई, यहाँ तो 10 पावर माइनस 4 है नहीं, तो हम डिवाइड बाई क्या कर देंगे 10 पावर माइनस 4। समझ में आ रहा है क्या बात, बात समझ में आ रहा है। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 2c और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 4। बताइए समझ में आया क्या, इतना इतना समझ में आया क्या। ये आपको समझाने के लिए बस एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख लिया, नहीं तो डायरेक्ट में लिख देता। समझ में आ रहा है। इस पूरे से हमने 10 पावर माइनस 4 को कॉमन कर लिया, 10 पावर माइनस 4 को कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा, प्लस 10 पावर माइनस 3b डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बचेगा 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 10 पावर माइनस 2c डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 4। इतना बच गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा 10 पावर माइनस 3 और डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई 10 पावर 1 माइनस 1, 1 डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 1 बच जाएगा भाई। माइनस 1 ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 10 भी बन जाएगा, बन जाएगा 10 भी। यहाँ पे देखो 10 पावर माइनस 2 दिया हुआ है डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 4, तो क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 2 बचेगा। ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा 10 पावर 2 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से बताइए फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल रिजल्ट क्या बन रहा है हमें। फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, न्यूमरेटर तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो a प्लस 10b प्लस 10 स्क्वायर सी डिवाइड बाई, यहाँ पर हमारे पास हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर 10 पावर माइनस 4 को कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, अंदर में क्या बच रहा है a प्लस, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये माइनस 3 जो है वो माइनस 4 के साथ कैंसिल आउट हो जा रहा है, और कितना बचेगा ये 10 पावर 1 डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 1 बचेगा। इस 10 पावर माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10b, कितना बन जाएगा 10b बन जाएगा। प्लस यहाँ देखो 10 पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 2, ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर c। बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए।
इतना समझ में आया? तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं कि नहीं? ऊपर में जो वैल्यू लिखी है वही वैल्यू कहाँ पे लिखी है? नीचे में लिखी हुई है, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ही कैंसिल आउट हो जाए तो यहाँ से क्या बचेगा? लॉग ऑफ 10, यहाँ पे क्या बचेगा? ये तो 1 बन गया। और ये देखिए ये क्या लिखा है? 10 पावर माइनस 4। इस 10 पावर माइनस 4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 10 पावर 4। क्या बनेगा? 10 पावर 4। अब क्या हम इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते? क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो क्या हो गया? बहुत ही सिंपल हो गया। क्या बन गया? इस 4 को जब हम यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा दिए, 4 को यहाँ पे ले आए तो ये क्या बन गया? log of 10 एट अ बेस 10। हम ये क्या बन गया? log of a एट अ बेस a। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1 मतलब 4। हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी क्वेश्चन को देखना परखना भी बहुत जरूरी होता है कि उसमें हम क्या ऐसा कर दें कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अब इस क्वेश्चन को अगर आप कभी पहले नहीं देखे हो, डायरेक्ट एग्जाम में देने जाओगे, और एनटीएससी के ये एग्जाम में आया हुआ है, एनटीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट देने जाओगे तो आप उसमें आपको वहां पे घबरा जाओगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। समझने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे क्रियाक्रम कर दिए, हमारा देखो 2 से 3 लाइन में आंसर आ गया, 4 आ गया। समझ में आया? ठीक है, वजह से समझ में आया। चलिए अब एक और क्वेश्चन को हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आइए चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इफ n इक्वल्स टू 1000 फैक्टोरियल। क्या है? n की वैल्यू 1000 फैक्टोरियल दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ किसकी? 1 डिवाइड बाय log ऑफ n एट अ बेस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय log ऑफ n एट अ बेस 3 प्लस डॉट डॉट कहां तक? प्लस 1 डिवाइड बाय log ऑफ n एट अ बेस 1000। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन है और ये हमारे 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसे आपको बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है? n की वैल्यू 1000 फैक्टोरियल दी हुई है। ठीक है, n की वैल्यू हमें 1000 फैक्टोरियल दी हुई है और हमें किसकी वैल्यू निकालना है? 1 डिवाइड बाई लॉग ऑफ n, 1 डिवाइड बाई log ऑफ n एट अ बेस 2 प्लस क्या? 1 डिवाइड बाई log ऑफ n एट अ बेस 3 प्लस डॉट डॉट 1 डिवाइड बाई, ये भी प्लस में रहेगा, 1 डिवाइड बाई log ऑफ n एट अ बेस 1000। ठीक है, एट अ बेस 1000 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आइए तो हम देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करें? हम यहाँ पर अभी एक प्रॉपर्टी हम लोग ने देखा है इंट्रोडक्शन में, हमने एक प्रॉपर्टी देखा हुआ है कि ऐसा कुछ अगर हमें लिखा है कि log ऑफ b एट अ बेस a, तो क्या हम इसको 1 डिवाइड बाई log ऑफ a एट अ बेस b लिख सकते हैं? ये वाली प्रॉपर्टी हमने देखा हुआ है। तो क्या अगर 1 डिवाइड बाई log ऑफ a एट अ बेस b दिया हुआ है तो उसे हम log ऑफ b एट अ बेस लिख सकते हैं a? लिख सकते हैं कि ना? ये हमारे पास क्या है? आम जिंदगी है, और इसको हमें यहां से यहां लिख लिए तो क्या हो गई? मेंटोस जिंदगी। कौन सी जिंदगी? मेंटोस जिंदगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 डिवाइड बाई log ऑफ n एट अ बेस 2 ये लिखा हुआ है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? log ऑफ 2 एट अ बेस n, log ऑफ 2 एट अ बेस n। ये क्यों लिख रहे हैं? देखिए एक तो ये किसमें? पूरा रेसिप्रोकल में है। ठीक है, डिवाइड में है तो भी दिक्कत है, और दूसरी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे देखिए बेस सब में चेंज होते जा रहा है, लेकिन जब हम इसको क्या कर देंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए सब में बेस क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। सब में बेस n हो जाएगा। तो जब बेस हमारा सेम हो जाता है तब हम उसको कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो जब भी आप देखिएगा हम क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम टाइम में बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई log ऑफ n एट अ बेस 2 लिखा हुआ था, उसको हमने लिख लिया log ऑफ 2 एट अ बेस n। इसको भी लिख सकते हैं, प्लस इसको भी लिखा जा सकता है। क्या लिख देंगे? log ऑफ 3 एट अ बेस n, log ऑफ 3 एट अ बेस n लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग लगाए? ये वाली प्रॉपर्टी। कौन सी? log ऑफ b एट अ बेस a। इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई log ऑफ a एट अ बेस b। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्लस डॉट डॉट, इसको भी हम लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं भाई? इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 1000 एट अ बेस n, log ऑफ 1000 एट अ बेस n, इतना लिखा जा सकता है और हमने इतना लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान बन गया। ठीक है, क्या कर सकते हैं? देखिए बेस सेम है और सब में प्लस प्लस करना है, तो क्या हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? कौन सी? log ऑफ x एट अ बेस n
प्लस लॉग ऑफ वाई एट अ बेस एन, तो वो क्या हो जाता है, लॉग ऑफ एक्स वाई हो जाता है एट अ बेस एन पे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर है, इतने 1000 नंबर है, तो इनको हम क्या कर देते हैं, ये सभी किस में है, प्लस में है, तो इनको क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी के लगाने के बाद में। लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगाएंगे तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एट अ बेस एन, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सभी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 2 + 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, आगे क्या आएगा 4 आएगा, आगे क्या आएगा 5 आएगा, और कहाँ तक जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 1000 तक। समझ में आया क्या, ये हमारे पास समझ में आ गया कि नहीं, बताइए ये चीज समझ में आया क्या। हमने क्या कर दिया, लॉग की प्रॉपर्टी लगाया, सभी में प्लस 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 है, तो वो क्या होंगे, सारे नंबर किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 2 से स्टार्ट हुआ तो हमने 2 को स्टार्ट किया, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 आएगा, इंटू 5 आएगा, कहाँ तक जाएगा 1000 तक ये वैल्यू चली जाएगी। बताइए समझ में आया क्या, इतनी बातें समझ में आई क्या। अब देखिए क्या ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, क्या ये हमें क्या लिखा हुआ है, ये हमें 1000 फैक्टोरियल लिखा हुआ है कि नहीं, बताइए 1000 फैक्टोरियल लिखा हुआ है कि नहीं। अरे भाई फैक्टोरियल, अच्छा मान लो, चलो हम निकालते हैं 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं 4, इसमें हम एक एक माइनस करते जाते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा क्या हो जाता है 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही हम लोग 1000 फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1000 और उसमें एक एक माइनस करते जाओ, 1000 के बाद कितना आएगा 999, उसके बाद कितना आएगा 998 आ जाएगा, फिर ये कहाँ तक चलता जाएगा, ये कहाँ तक चल जाएगा, जब तक हम लोग 1 तक नहीं पहुंच जाते। तो ये पूरा प्रक्रम जो है, ये पूरी क्रिया, ये पूरा मल्टीप्लाई इसमें लिखा है कि नहीं। अरे भाई 1000 है, उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले क्या आएगा 999 आएगा, उससे पहले फिर क्या आएगा 998 आ जाएगा, फिर उसके बाद उससे पहले क्या आएगा 997 आएगा, ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा इंटू 2 इंटू 1। अब इस पूरे में से हम 1 को इंटू कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसमें नहीं पड़ेगा। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये पूरा क्या लिखा हुआ है, 1000 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1000 फैक्टोरियल। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, लॉग ऑफ n, और ये हमारे पास क्या आ गया 1000 फैक्टोरियल आ गया, क्या बन गया 1000 फैक्टोरियल। तो क्या 1000 फैक्टोरियल हमें n दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या है कि जो 1000 फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल है, वो तो n के इक्वल है। तो यहां पर हम n की वैल्यू, ये 1000 फैक्टोरियल को हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। अब तो ये सिंपल हो गया, हम जानते हैं कि log ऑफ a एट अ बेस a, इसकी वैल्यू क्या बन जाती है 1 बन जाती है, और यही हमारा क्या हो जा रहा है, आंसर बन जा रहा है। तो बताइए हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, आंसर नंबर जो बी है 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन दिमाग लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है, ठीक है, इसमें 101 से 2 कॉन्सेप्ट हमें यूज होते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एकदम बेसिक जब हम लॉग के लगाएंगे तो उसमें कोई मजा भी नहीं है, ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मजा नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब आप में वहां पे दिमाग लगता है, वहां पे एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ता है हमें। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल, हमें फैक्टोरियल का यूज हमें देखने को मिला कि फैक्टोरियल, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं 1000 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन नहीं आता तो हम कैसे समझ पाते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते हैं, हमारे एनटीएससी के एग्जाम में आता है, और कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जब आप एसएससी का एग्जाम देने जाएंगे, आगे गेट का एग्जाम देने जाएंगे, जब आप इंजीनियरिंग करने के बाद में जब आप कॉम्पिटिशन का क्या करेंगे, मान लीजिए 12th हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कोई एसएससी के एग्जाम देने चले जाते हैं, कोई इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के बाद भी एक एग्जाम होता है गेट का, ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें भी हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, उससे 10 से 15 मार्क्स के केवल मैथ्स ही आती हैं, ठीक है। तो वो वाली मैथ्स हम लोग यहाँ पर लॉ की प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे, तो लॉ को हमें जानना सबसे जरूरी है, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें जो लॉग है वो हमेशा हर जगह आपको काम देंगी। ऐसा नहीं है कि आप 11th और क्या क्लास 9th और 10th को पास करने के बाद आपको लॉग नहीं पढ़ना है, आपको 9th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, फिर जेईई मेंस और एडवांस के लिए पढ़ना है। जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो वहां पर भी लॉग आपको देखने को मिलेगा, तो लॉग आपका कभी पीछा छूटने वाला नहीं है। इस वजह से अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लॉग को स्किप करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, तो ये
पॉसिबल नहीं है। इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो चलिए हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ log of x divided by b minus c equals to log of y divided by c minus a equals to log of z divided by a minus b, ये हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x पावर b प्लस c इंटू वाई पावर c प्लस a इंटू z पावर a प्लस b, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है log of x डिवाइड बाई b माइनस सी इक्वल log of y डिवाइड बाई a माइनस सी, c माइनस a इक्वल log of z डिवाइड बाई a माइनस b। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं एक कांस्टेंट k के साथ में। इसको हम एक कांस्टेंट k के साथ में, ऐसा कुछ जब भी कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी क्वेश्चन में, ऐसा जब कभी भी आपको प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में दिखे, मतलब ये भी एक प्रोपोर्शन है, ठीक है, अनुपात में दिख रहा है, प्रोपोर्शन में दिख रहा है, मतलब a प्रोपोर्शनल टू b इक्वल्स टू b प्रोपोर्शनल टू c, कोई जरूरी नहीं है c प्रोपोर्शनल टू d हो सकता है, इक्वल्स टू d प्रोपोर्शनल टू e हो सकता है। तो जब कभी ऐसा आपको प्रोपोर्शनल दिखे और इस तरह के हमें प्रोपोर्शनल दिखेंगे तो हम कैसे करेंगे उसको सॉल्व? इक्वल करके किसको? हम यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट k को इक्वल कर देंगे। ठीक है, कोई एक कांस्टेंट k को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमेशा कांस्टेंट लेके इसको सॉल्व करेंगे। कब? जब ऐसे आपके रेशियो में, जब आपको ऐसे रेशियो में क्वेश्चन दिया होगा। समझ में आ रहा है? रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, किसका? ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? चलिए तो हमने क्या कर दिया, इसको k के इक्वल कर दिया। जैसे ही हमने इसको k के इक्वल किया तो क्या ये वैल्यू इसके इक्वल होगी? क्या ये वैल्यू इसके इक्वल होगी? और क्या ये वैल्यू इसके इक्वल होगी? हाँ बिल्कुल इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा हम क्या करेंगे यहाँ पर हम अलग अलग log of x डिवाइड बाई b माइनस सी, इसको हम किसके इक्वल कर देंगे? k के इक्वल कर देंगे। ऐसे ही करना है जब किसमें रेशियो में बात होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह का जब आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा तो हमें क्या करना है, इक्वल के को करते हुए, के यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लगाया और इस कांस्टेंट को सॉल्व करते हुए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? तो ये बना log of x डिवाइड बाई b माइनस सी इक्वल्स टू k। ऐसे ही हम लोग log of y डिवाइड बाई c माइनस a को किसके इक्वल कर देंगे? k के इक्वल कर देंगे। और log of z डिवाइड बाई b माइनस सी को भी हम k के इक्वल कर लेंगे। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब हम यहां से क्या करते हैं, यहां से हम x, y और z की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे x, y, z की वैल्यू? तो ध्यान से देखिएगा। अब b माइनस, जो हमारा b माइनस सी है उसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां से बना log of x इक्वल्स टू कितना आएगा? b माइनस सी इंटू के आ जाएगा, b माइनस सी इंटू के। इस कंडीशन के लिए बताइए क्या आ जाएगा? log of y इक्वल्स टू ये हो जाएगा k c माइनस ए। क्या हो जाएगा? k c माइनस ए। और इस कंडीशन के लिए बताइए क्या बन जाएगा? log of z इक्वल्स टू k a माइनस बी। log of z इक्वल्स टू k a माइनस बी हो जाएगा। इतना बन जाएगा कि नहीं? अब यहां से क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए बेस जो है उसको हम तीनों के लिए बेस सेम ले लेते हैं। मतलब लॉग का जो बेस है तीनों के लिए हम सेम ले लेते हैं। कोई भी कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे ई लिया, आपने 10 लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीनों के लिए बेस क्या ले लेता हूँ? ई ले लेता हूँ। बेस तो हमें दिया नहीं है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम तीनों के लिए बेस को एज्यूम कर लेते हैं, जो कि ले लेते हैं हम ई। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ई लेना है, आपको 10 भी ले सकते हैं, आप 9 भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जो भी लेंगे तीनों में सेम लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बताइए हम कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? बताइए यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी इस e में हम क्या पावर चढ़ा देंगे? b माइनस सी इंटू के। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? ऐसे ही तो हम लोग x को निकालते हैं। हमने क्या कर दिया, ई बेस को लिया, बेस में पावर को चढ़ाया, इक्वल कर दिया किसके साथ? जो यहाँ पर x के नंबर के साथ में था, तो वही आ जाएगा।
समझ रहे हो कि नहीं बात को? ऐसे नहीं समझ रहे हो तो चलो ऐसे ऐसे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वैसे हम कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम अपना बेस को उठाएंगे, बेस को उठाया और इसमें क्या कर देंगे, ये वाला जो नंबर है कौन सा, इक्वल के बाद वाला जो रिजल्टिंग नंबर है इसको इसमें चढ़ा दो, उसकी मुंडी में चढ़ा दो, तो ये हो जाएगा b माइनस सी इंटू के। मुंडी में चढ़ा दिया और इक्वल के बाद जो यहाँ पे लॉग का नंबर है उस लॉग को नंबर लिख लो। तो यहाँ से बताइए x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, e पावर में b माइनस सी इंटू के आ जा रही है x की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पर भी कर दो। क्या करेंगे, हम बेस को उठाया, बेस को उठाने के बाद जो हमारा रिजल्ट था उस रिजल्ट को हमने लिख लिया। क्या लिख लिया, रिजल्ट को हमने लिख लिया यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, हमने यहाँ पर लिखा के सी माइनस ए। इस पूरे रिजल्ट को हमने इसके मुंडी में चढ़ा दिया और y का जो नंबर था उसको इक्वल के बाद लिख लिया। तो यहाँ से बताइए लॉग के, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही, e पावर में के सी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज कर लेते हैं, हमने बेस को उठाया, अब बेस को उठाने के बाद क्या कर दिया, जो इसका रिजल्टिंग नंबर था इस नंबर को हमने यहाँ पर किसके, बेस की मुंडी में चढ़ा दिया। इक्वल करने के बाद लॉग का जो नंबर था उसको यहाँ पे लिख दिया। तो लॉग का, तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू जा रही है ई पावर में के ए माइनस बी आ जा रही है। यहाँ से हमें x निकल गया, यहाँ से हमें y निकल गया और यहाँ से हमारा z निकल गया। तो जैसे ही x, y और z निकल जाता है तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इतनी वैल्यू कि x ऑफ b प्लस सी इंटू वाई पावर c प्लस ए इंटू जेड पावर a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या है, x पावर में b प्लस सी है ना, छोटा कर लेते हैं, तो x पावर में b प्लस सी इंटू वाई पावर c प्लस ए इंटू जेड पावर a प्लस बी इंटू जेड पावर a प्लस बी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए अब हमारे पास x पता है, हमें y पता है और हमें z पता है, तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास में e पावर क्या, b माइनस सी, ई पावर b माइनस सी इंटू के, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और x में पावर कितनी है, b प्लस सी, तो यहाँ पर पावर आ गई। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। इंटू y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है e पावर में के c माइनस ए, ये हो गई y की वैल्यू, और y में पावर कितनी है, c प्लस ए, तो यहाँ पर आ जाएगा c प्लस ए पावर में। ठीक है, इंटू बताइए z की वैल्यू हमारे पास है e पावर के a माइनस बी, z की वैल्यू क्या है, e पावर के a माइनस बी है z की वैल्यू, और यहाँ से उसमें पावर कितना है, c माइनस ए, उसका पावर हो गया। समझ में आया, यहाँ में हमने x, y और z की वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान से देखिए e पावर k तो यहाँ पे है, अब देखिए एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है b माइनस सी, दूसरे में लिखा हुआ है b प्लस सी, तो क्या हम इसको b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या हम इसको b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ। इनटू यहाँ पे देखिए हमने कांस्टेंट k को बाहर कर दिया, एक ब्रैकेट में c माइनस ए, एक ब्रैकेट में c प्लस ए, तो क्या हम इसको c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ इसको लिखा जा सकता है। इनटू यहाँ पे देखिए e पावर में k, क्या यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, z की वैल्यू कितनी आ रही है, a माइनस बी, और c हमारे पास कितना है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a प्लस बी की। यहाँ पर a प्लस बी होगा ना भाई, यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इतना बन गया। अब देखिए बेस सेम है, अब देखिए बेस सेम है, अगर हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सारी ऐड हो जाएंगी, तो हमने पावर को ऐड कर देना है, सारी पावर को ऐड कर देना है। तो k ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस k सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस में क्या, k a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से बताइए हमारे पास आएगा e, अब तीनों में से k है, तीनों में k है तो k को हमने कॉमन कर लिया, अंदर में क्या बचेगा बताइए, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें बचेगा हमारा a स्क्वायर माइनस का
बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू जीरो। क्या आ जाएगी, k इंटू जीरो। और हम जानते हैं k का हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी में भी पावर अगर जीरो हो जाती है, किसी में भी अगर किसी नंबर में पावर जीरो हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल हो जाती है, और हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बताइए यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ए, कितना, 1 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन एक से रिलेटेड है क्या, पहला वाला क्वेश्चन दूसरे से रिलेट हो रहा है क्या, नहीं। अलग अलग क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा वाला तीसरे से रिलेट हो रहा है क्या, नहीं। हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे वो एकदम नया ही आपको दिखेगा, कोई भी पुराना क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है। इस वजह से आपको यहाँ हमें यहाँ टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व कराने में, सारी चीजें समझाने में, ठीक है। समझ में आया। तो आइए देखिए हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। If log of 484x at a base x minus log of 4 at a base x plus log of 14641 at a base x minus log of 1331x at a base x equals to 3 दिया हुआ है, then the what is the value of x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एक बार हम इसको सॉल्व करके आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। log 484x minus log 4x plus log 14641x minus log 1331x इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या, ये 484 अब ये किसका मल्टीप्लाई है, 484 अगर हम बोले तो ये 4 इंटू 121 अगर हम करेंगे 121 इंटू 4 कितना हो जाएगा, आ जाएगा 484। 121 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में तो कितना आएगा, 484 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा एट अ बेस x माइनस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दो, 4 को क्या लिख दो, 2 का स्क्वायर एट अ बेस x प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ 14641 जो रहता है वो आपका 11 पावर 4 होता है। कितना, 11 पावर 4। 11 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 14641 आएगा। कितना, 14641 आ जाएगा। माइनस में लॉग ऑफ 1331, अब ये 1331 किसका होता है, 11 पावर 3 का। अगर 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 को तो वो कितना आएगा, वो 1331 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। समझ में आया, बस इतना आपको जानना पड़ेगा। 1331 क्या करेंगे, 11 का क्यूब कर देंगे। 14641 किस में आएगा, 11 पावर 4 में आएगा। 4 का हम जानते हैं 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और इसको हमें क्या करना है, बस ब्रेक करना है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना है। और जैसे ही हमने पावर लगा दिया, पावर तो कहाँ जाता है, पावर कहाँ पे आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो हम इसको सॉल्व करना आसान बन जाता है। समझ में आया। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, वही पावर में लाना है। मतलब हमें उसका मल्टीप्लाई ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या हम उसका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। अब ये लिखा हुआ है 4 इंटू 121, इसको भी लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर लिख दूं मैं, और इसको क्या लिख दूं, 11 का स्क्वायर लिख दूं एट अ बेस x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा log ऑफ 2। ये 2 बाहर आ गया तो 2 log ऑफ 2 एट अ बेस x बन गया। प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा तो 4 बाहर आ गया तो क्या बना, log ऑफ 11 एट अ बेस x बन जाएगा। log ऑफ 11 एट अ बेस x बन जाएगा। माइनस में यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, log ऑफ 11 एट अ बेस x बन जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अब देखिए, अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे log ऑफ 2 का स्क्वायर एट अ बेस x प्लस log ऑफ कितना, 11 का स्क्वायर एट अ बेस x लिख देंगे, ठीक है। और एक बार इसको फिर से लिख देते हैं, log 2 एट अ बेस x, यहाँ पे हो जाएगा 4 log ऑफ 11 एट अ बेस x माइनस में 3 log ऑफ 11 एट अ बेस x, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के
इक्वल में है, ठीक है। अब यहाँ पे वही 2 को हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2 log 2 एट अ बेस x, और यहाँ पे हमने फिर 2 को इधर ले आया तो बना log 11 एट अ बेस x, और एक बार बस एक बार और उतार लो 2 log ऑफ 2 एट अ बेस x प्लस में 4 log ऑफ 11 एट अ बेस x माइनस में 3 log ऑफ 11 एट अ बेस x इक्वल्स टू 3। क्या हो जाएगा? इक्वल 3 के हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया। वो प्लस में था वो माइनस में था, हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 11 एट अ बेस x है, यहाँ पे है 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ 11 एट अ बेस x, और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 11 एट अ बेस x है। तो ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों हमारे प्लस में है, ऐड हो जाएंगे, कितना बनेगा? 6। कितना बनेगा? 6 log ऑफ 11 एट अ बेस x। इसमें से हम क्या कर देंगे? 3 को माइनस कर देंगे, तो 3 log ऑफ 11 एट अ बेस x इक्वल्स टू किसके इक्वल? 3 के इक्वल हो जाएगा। अब 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log ऑफ 11 एट अ बेस x इक्वल्स टू 3। ये 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या? log ऑफ 11 एट अ बेस x है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है, वही हमारा जो बेस रहेगा इस बेस को उठाना है, और जहाँ रिजल्टिंग नंबर है इस रिजल्टिंग नंबर को बेस के खोपड़ी में चढ़ाना है, और लॉग वाले नंबर को इक्वल के बाद लिख देना है। तो यहाँ से बताइए x की वैल्यू कितनी आ रही है? 11 आ जा रही है। x की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 11 आ जा रही है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बन जाएगा। तो चीजें बताइए समझ में आ रही है? चीजें बताइए समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ठीक है, हम और आगे आने वीडियो में, आगे आने वाले हमारे जो वीडियो रहेंगे उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से आसान थे। आसान का मतलब क्या है था? छोटे थे, इसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था। 1 2 3 4 लाइन में हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जा रहा था। ठीक है, अब आगे आने वाले जो वीडियोस रहेंगे उसमें हम थोड़े लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें दिमाग भी लगेगा और साथ ही साथ थोड़े से लेंदी भी रहेंगे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा उन क्वेश्चन के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।